यूपी के प्रयागराज में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्रों का धरना देखने को मिल रहा है। एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। करीब 20,000 छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं। प्रदर्शन वाली जगह पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की तादाद में इस वक्त जो छात्र हैं वो प्रदर्शन पर उतारू हैं और अब छात्रों के हाथ में, अभ्यर्थियों के हाथ में ये तख्तियां आप देख रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तक लगानी पड़ी। कल रात भर से इस तरह प्रदर्शन जारी है छात्रों का। खाली बोतलों को पीटा जा रहा है और बार बार अपनी मांगों को बुलंद किया जा रहा है। आज सुबह से भी डटे हुए हैं छात्र। कल रात में जो हंगामा देखने को मिला, आज सुबह से ये छात्र डटे हुए हैं। इस मामले पर सियासत भी हो रही है। कई प्रतिक्रियाएं अब तक आ चुकी हैं, राजनीतिज्ञों की कई प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, लेकिन माहौल अभी ठंडा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने लिख दिया, ये योगी वर्सेस प्रतियोगी छात्र का माहौल राज्य में बन चुका है। छात्र मांग कर रहे हैं एक शिफ्ट में परीक्षाएं कराने को लेकर। अब देखना होगा कि आयोग की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। यूपी पीसीएस प्री और एआरओ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कल रात से हमने देखा तस्वीरें, बड़ी संख्या में छात्र प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक दिन में परीक्षा संपन्न कराई जाए, साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। वहीं अभ्यर्थियों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से बयान भी आ गया है। कल सुबह 11 बजे से ही छात्र आयोग के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। आज धरने का दूसरा दिन है। रात में भी बड़ी संख्या में हमने देखा, तस्वीरें सामने आई, जहां छात्र आयोग के गेट के सामने लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल से ही धरने पर बैठे हुए छात्र, कल सुबह पुलिस ने छात्रों को लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया था और इस दौरान भगदड़ मचने से कई छात्र चोटिल भी हो गए थे। इसके बाद छात्र आयोग से थोड़ी दूर धरने पर बैठ गए और फिर नारेबाजी करने लगे। न्याय मिलने की मांग तक आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, ये ऐलान कर दिया है कि छात्र हटेंगे नहीं। छात्रों की मांगे क्या हैं, आइए आपको बताते हैं कि छात्र क्या गुहार लगा रहे हैं। 1 डे 1 शिफ्ट की दरअसल लड़ाई है और इसी को परीक्षा को लेकर ये मांगे हैं। देखिए किन किन परीक्षाओं को लेकर छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पद, परीक्षा की तारीख और अभ्यर्थी। जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं, इसमें पद जो है 220 पदों के लिए परीक्षाएं होनी है और आरओ और एआरओ के लिए 441 पदों के लिए परीक्षा होनी है। परीक्षा की जो तारीख है वो पीसीएस की जो परीक्षाएं होंगी 7 से 8 दिसंबर होंगी और आरओ एआरओ की जो परीक्षाएं होंगी 22 से 23 दिसंबर होंगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं, इसमें 5,76,154 अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर 10,76,004 अभ्यर्थी हैं जो बताया जा रहा है। तो ये आंकड़ा सामने आया है, लेकिन मांगे क्या हैं अब आपको बता दें। मांगे, सिर्फ एक मांग जो कि सबसे ज्यादा छात्रों को दिखाई दे रही है वो है 1 शिफ्ट और एक ही समय में परीक्षाएं कराए जाने की मांग की जा रही है। जो प्रक्रिया, जो व्यवस्था परीक्षाओं में पहले से ही चली आ रही थी। तो हमने आपको बताया कि कितने पद हैं, परीक्षा की तारीख क्या है और अभ्यर्थी कितने हैं। हम लेकिन तस्वीरें लगातार देख रहे हैं प्रयागराज से। आज सुबह विपिन चौबे भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी क्या हाल है और क्या कुछ प्रशासन की ओर से विपिन आश्वासन देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ चुका है कि बहुत गंभीर मसला है। क्या लगता है कि यूपी आयोग की तरफ से क्या कुछ निर्णय आगे लिया जा सकता है छात्रों की मांगों को लेकर? और देखिए निधि, मैं इस वक्त प्रयागराज के उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के उसी दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ, जहां पर कल सुबह दोपहर लगभग कल सुबह 11 बजे से ये आंदोलन चल रहा है। और मेरे कैमरा पर्सन सुभाष, जरा 360 व्यू दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त छात्र उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। सबके हाथों में कटोरियां हैं, थाली है और देखिए बोतल है और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। और कल भी थोड़ी हिंसा अगर हुई तो सिर्फ इसलिए कि उनको वहां पर जाने का मौका मिले। छात्रों में जोश है, उत्साह है और इसके अलावा सरकार से नाराजगी है।
है, क्योंकि सरकार का जो कल पहला स्टेटमेंट आया है उसमें सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसी प्रक्रिया के तहत हम एग्जामिनेशन करवाएंगे। लेकिन छात्र क्या सोचते हैं, अब क्या होगा? सरकार ने ये कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, प्रक्रिया को नहीं बदला जाएगा, इसी तरह से एग्जामिनेशन होगा। छात्र क्या करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष को और सरकार दोनों को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये छात्र और भयंकर आंदोलन करेंगे और हमें उग्र आंदोलन करने पे विवश न करे। सरकार साफ तौर पर चेतावनी दे रहे कि विवश न करे। आप तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, कब तक बैठे रहेंगे, कब तक आंदोलन चलेगा? हम लोग अगर गांधीवादी रास्ता जानते हैं तो हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भी मानते हैं। इस चीज को हम बता देना चाहते हैं, अगर अहिंसक आंदोलन से हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम छात्र इलाहाबाद की क्रांति को दोबारा उजागर करेंगे। और कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी तादाद, जरा एक बार व्यू दिखाइए और ये बताइए कितनी बड़ी संख्या में आप लोग जुट रहे हैं यहाँ? हम लोग रात भर रह रहे हैं, कम से कम 10-12 हज़ार स्टूडेंट लगातार रुके हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांगे नहीं माने जाएगी हम लोग हटने वाले नहीं है। मत आओ धमकाने में, मत आओ धमकाने में। कल माननीय उप सचिव जी ने ये कहा था कि हम 2 डेज इसलिए करना चाह रहे हैं कि ताकि परीक्षा लीक ना हो, लेकिन जो सेंटर बने हैं 41 जिले के, उसमें गाजीपुर का नाम है जहाँ से ARO की परीक्षा लीक हुई थी। सरकार ये कह रही है कि आप लोगों की बेहतरी के लिए पारदर्शी होंगे, पेपर लीक नहीं होगा, जल्दी भर्ती होगी, तो फायदा तो छात्रों का होगा। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हम 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम आज नोटिस लेके जाएंगे, चाहे जो हो जाए, नहीं आत्मदाह कर लेंगे लेकिन नोटिस लेके जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन कुछ और नहीं है, बैकडोर का धंधा है। हम सरकार से मांग करते हैं, जैसे पहले 41 जिलों में परीक्षा कराती थी 1 डे 1 शिफ्ट में। हमारे कल सरकार के प्रतिनिधि आए थे, डीएम आए थे, कमिश्नर आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? डीएम सर कल आए थे, छात्रों को बरगला रहे थे। हम लोग ने 21 सितंबर को आयोग को अपना ज्ञापन दिया था और हमारी मांग बताई थी, उसके बावजूद भी हमें बेवकूफ बनाने के लिए कल डीएम साहब बता रहे थे फिर से ज्ञापन। बीच का रास्ता क्या है ये बताइए? 2 कदम आप चलिए, 2 कदम सरकार चले तो शायद रास्ता निकल सके। बीच का रास्ता इसमें हम लोग बता रहे हैं, जैसे पूर्व पेपर होता था वैसे पेपर हो, हमारी सीधी मांग है। सरकार ये कह रही है कि पुलिस की भर्ती में भी तो ऐसा होता था, पुलिस की भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, 2 डे शिफ्ट होता है, पारदर्शिता होगी, पेपर लीक रुकेगा, तो फिर समस्या कहाँ है? यूपीएसआई और एसएससी में लड़के लगातार यही रोना रोते हैं। क्या समस्या है आपको? सर मामले में था जो नोटिफिकेशन में दिए थे उसी आधार पे एग्जाम इनको करवाना चाहिए कि नहीं? बाद में ये रूल चेंज कर रहे हैं, रूल अभी नहीं चेंज करना चाहिए था। 1 डे 1 एग्जाम के आधार पे इनको एग्जाम दिलाना चाहिए।